बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप आखिरी बड़ा स्ट्राइक करने जा रहा है। ये आखिरी बड़ा स्ट्राइक नहीं है, ये पागलपन है, पागलपन जो अब होने के लिए जा रहा है। और ये पागलपन क्या है कि ट्रंप को इस वक्त ब्रैड कूपर और उसके अलावा जनरल डेनकिन ये ब्रीफ कर रहे हैं और इन्होंने 3 ऑप्शन ये सामने रखने जा रहे हैं। ट्रंप असल में डेस्परेट है, वो कह रहा है कि मैं इस जंग से निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक स्ट्राइक करना है और स्ट्राइक के नतीजे में उसके बाद मैं ये जंग बंद कर दूंगा। अब वो स्ट्राइक में क्या वो करने जा रहे हैं, 3 तरह की ऑप्शन है। नंबर 1, ईरान के अंदर फौज उतारें, जो नेवी सील के कमांडोज हो और डेल्टा फोर्सेस हो, वो जाएं यूरेनियम के लिए। अगर ये नाकाम हुआ, जिसके 90% चांसेस है या 95% के नाकाम होगा, तो फिर ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये फिर इतनी बड़ी वॉर होगी, इतनी बड़ी वॉर होगी कि जिसके बाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर ये सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। असल में वो ईरान को बैक एंड पर पैगाम दे रहा है कि मुझे एक स्ट्राइक करने दो, मैं उसके बाद या इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर लूं, या पावर प्लांट तबाह कर लूं, या मैं कोई और काम कर लूं, उसके बाद मैं एक विक्ट्री डिक्लेयर करूंगा और यहां से चला जाऊंगा। उसके अलावा तीसरी जो ऑप्शन है, ये हो गया पावर प्लांट हो गया, और तीसरी ऑप्शन है कि समंदरों में एक और जगह पर अटैक करें और उसके बाद विक्ट्री डिक्लेयर करे और यहां से चले जाए। मकसद इसका यह है कि ईरान जो निगोशिएशन के लिए डेडलॉक है, वो डेडलॉक असल में वो पूरा करना है। अब आप अंदाजा कर ले यहां से कि ये इस वक्त जो फैसला हो रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, ये ऑप्शंस उसको दी जा रही है कि आप ये पागलपन कर लें और इस पागलपन के नतीजे में आप लोग जंग बिल्कुल जीत जाए। यानी वो असल में कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा बड़ा अटैक करूं जैसे पिछली दफा किया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर विक्ट्री डिक्लेयर करूं। अब ये है इस वक्त की हालत। अब बाकी चीजों को तो आप छोड़ दें, ईरान के जो स्पीकर हैं जो निगोशिएशन में आए थे, वो अगरचे अब दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान में कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसने कहा जो भी बात होगी फोन पर ही होगी, हम तंग आ गए इनसे। आज सिनेरियो ये हुआ है कि तेल की कीमत इस वक्त चली गई है 121 से $22 बैरल। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मुलाकातें करे, लेकिन ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि देखा ट्रंप के साथ क्या हुआ। उन्होंने असल में तंज किया, उन्होंने कहा कि अब तैयारी पकड़ ले, $140 बैरल पर तेल जा रहा है। उन्होंने कहा 3 दिन हो गए हैं, अभी तक ईरान में एक तेल का कुआं नहीं फटा। इन्होंने कहा था कि स्टोरेज खत्म हो जाएगी और तेल के कुएं फट जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम इसको 30 दिन से ज्यादा बढ़ा सकते हैं और यहां से लाइव आपको करके दिखाएंगे कि हमने क्या क्या प्लानिंग करके रखी हुई है। इसका मतलब है कि उनको पहले से पता था कि ये सारा कुछ होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का उन्होंने तैयारी करके रखी थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि ट्रंप को करने दें। अब हुआ ये है कि ईरान तो पीछे नहीं हट रहा, वो कह रहे जी 30 दिन की मजीद स्टोरी। इसका मतलब है 30 दिन मजीद लड़ाई, फिर उसके बाद हो सकता है वो कहीं 2 महीने हम और कर सकते हैं। तो इस चक्कर के अंदर तो तेल तो सीधा जा रहा है $200 बैरल पर। ईरान का टारगेट है $200 बैरल पर जाए, आम सड़कों पर निकल जाए, अमेरिका में तबाही हो जाए, वर्ल्ड पूरी में तबाही हो जाए। वो कह रहा है कि ट्रंप असल में, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो एडवाइजर हैं, वो पागल बना रहे हैं। वो ट्रंप को ये समझ रहे हैं ना कि आपने नेबल की ब्लॉकेट किया है, मुहासरा किया है, इस तरह तेल की कीमत कम होंगी। उसने कहा अगला स्टॉप अब 140 आने वाला है। असल में वो ये कह रहा है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है हम आपके साथ क्या करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी सूरत हाल देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अब हमें, अगर आपने बातचीत करनी है या फलाना कर रहे हैं, आप नेवल ब्लॉकेट खत्म करेंगे, इस जंग को एंड करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। और ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूक्लियर, कहते हैं न्यूक्लियर बाद में बात होगी। ये असल में ये सबसे बड़ा झटका है। देखिए कल पुतिन ने रात को कॉल की है और कॉल करके ट्रंप को समझाया है कि इस पागलपन से बाहर आ जाओ, तुम जो पागलपन करने के लिए जा रहे हो। देखिए ईरान और ट्रंप यानी अमेरिका में फर्क क्या है। ईरान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा है कि तुम जो हो अपने एप्स्टीन और ये तमाम लोगों को, उनको बचा रहे हो। वो इनको तंज करते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये फर्क है। तो अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है और यहाँ क्या मामला हो सकता है। देखिए इस वक्त गैस की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अमेरिका में गैसोलीन की प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। एयरलाइंस बंद होने के लिए जा रही है। बैंकरप्सी की तरफ सारे का सारा मामला जा रहा है। निगोशिएशन इस वक्त फेल हो चुकी हैं और ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं एक बड़ा पावरफुल स्ट्राइक करूं ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर
और उसके बाद मैं इस जंग को बंद कर दूं, विक्ट्री डिक्लेयर करूं। अब आप बताएं कोई पागल इंसान होगा जो इस लेवल पर जाकर अटैक करेगा? यानी आप ये सोचे आप अटैक करेंगे तो अगले चुप करके बैठे रहेंगे, वो आपको जवाब देंगे, बड़ा तबाहकुन जवाब देंगे, और ऐसा तबाहकुन जवाब देंगे कि जिसका अंदाजा नहीं। ईरान ने अमेरिका को कहा है कि अगर तुम जंग बंद करना चाहते हो तो हमारी वो जो 10 शराइत हैं उनको तुम पूरा कर लो, हम उसके बाद जंग बंद कर देंगे। लेकिन अगर तुमने दोबारा कोई अटैक हुआ तो फिर हमारी जानिब से अटैक रुकेंगे नहीं। तुम ये समझ रहे हो ना, एक अटैक करके पीछे हट जाओगे। तुमने अटैक किया तो उसके बाद फिर हम नहीं पीछे हटेंगे, फिर उसके बाद जो लड़ाई होगी उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप को ये बात कही गई है। अब आप ये सोचें कि ट्रंप के पास इस वक्त क्या मामला है, यानी उसको क्या करना है। उसके पास को बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसको समझ नहीं आ पा रही कि करना क्या है। देखिए, मुज़ाकरात के लिए उसने कह दिया है कि अब मैंने पाकिस्तान जाना नहीं है, तो पाकिस्तान वाले मुज़ाकरात तो पहले खत्म हो गए, या दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात का वो दी एंड हो गया, क्योंकि ईरानी आते नहीं है। अब अमेरिका ने किया क्या है, सेंटकॉम ने रिक्वेस्ट की है कि हमें हाइपरसोनिक मिसाइल दिया जाए, जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो हमने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे इस पूरे बड़े हमले के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास इस वक्त सिर्फ 8 के करीब ये मिसाइल है। अब अमेरिका ऑलरेडी अपने हजारों के हिसाब से मिसाइल इस्तेमाल कर चुका हुआ है। सो अब अमेरिका के पास इस वक्त बहुत कम मिसाइल है, उनका स्टॉक ऑलरेडी खत्म हो गया है। देखिए, टोमाहाक मिसाइल 1500 के करीब वो इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे मिसाइल थार्ड, पैट्रियट, पता नहीं कितने वो मिसाइल इस्तेमाल कर चुके हैं। और मिनिमम जो अब नजर आ रहा है 5 साल तक तो इनकी डिलीवरीज नहीं हो सकती। आप अगर उनको इस्तेमाल करना चाहे तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो अब अमेरिका के पास अब ऑप्शन क्या है? अगर पागलपन आपने ये करना है तो आप दुनिया को बता दें कि जी हम ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। लोग आपको इतना मारेंगे, इतना जिसे कहते हैं ना कूटेंगे, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आप इस पूरी गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए, अमेरिका को ये बात अब अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि जिस लड़ाई में आप एंटर हुए हैं वो लड़ाई बड़ी भयानक है। उस लड़ाई का अब कोई दी एंड आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लड़ाई वाकई ही बहुत ज्यादा भयानक है। आप ये समझ रहे हैं कि आप इससे अटैक करेंगे। देखें, अब ये कोई पागलपन है ना जो ट्रंप को कह रहे हैं कि आप एक अटैक करें, और उसके बाद वो ईरान को कह रहे हैं कि हमें आप एक अटैक करने दें, हम विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे और पीछे हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि एक भी अटैक हुआ ना, एक अटैक भी हुआ तो ये वॉर डिक्लेयर होगी, और ये ऐसी वॉर डिक्लेयर होगी कि उसके बाद हम इस अटैक से क्या हर तरह की जंग को तबाहकुन मामलात में ले जाएंगे। सो अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि ये लड़ाई बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये किसी सूरत भी अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आने वाली। अब इसराइल पीछे आपको प्रेशर डाल रहा है, आप लड़ाई करें, फलाना करें, जो मर्जी करें। गजा में आप लोग मार रहे हैं, लिबनान में आप लोग मार रहे हैं, जो मर्जी आप करें, लेकिन इस वक्त आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि अब ना तो ईरान बात कर रहा है हिजबुल्लाह पर, ना यमन पर बात कर रहा है। अब वो किस पर बात करे? वो न्यूक्लियर पर भी बात नहीं कर रहा। वो कहता है बात ही नहीं होगी इन चीजों पर, आप भूल जाए, आप इन चीजों पर बात करेंगे, अटैक का मामला होगा। उन्होंने कहा कि हमने इन चीजों पर बात करना छोड़ दी है, तो फिर बात किस पर होगी? ये सारे सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर इस पर बात नहीं करनी तो बात करनी क्या है? ये बात अब ट्रंप के लिए समझ नहीं उसको आ पा रही कि मैं इसको कैसे करूं। विक्ट्री डिक्लेयर करनी है उसने। देखिए, इवन के ईरान अगर इनको कभी अलाउ भी कर देता ना, हाइपोथेटिकली हम सोचें, तो फिर भी क्या दुनिया इसको तस्लीम करती? आप क्या पागलपन कर रहे हैं? कौन आपको ब्रीफ करता है ऐसी चीजें? ये जंग अब आपके कंट्रोल में नहीं रही। आप ये जंग हार चुके हुए हैं। ये जंग आप जीत भी नहीं सकते। दुनिया में याद रखिएगा, कभी आपके पास ये मामला नहीं है, ना आप ये जंग जीत सकते हैं। आप ये देखिए पागलपन की क्या इंतहा है। देखिए, ट्रंप का जो मुआहदा करने का मामला है, वो कह रहा है कि जब तक अब एटमी मुआहदा नहीं ना हो जाता तब तक तो मैं नाकाबंदी रखूंगा। तो ईरान वो कहता है एटमी प्लांट, ये चीजें इन पर अटैक करोगे, यूरेनियम पर, न्यूक्लियर पर बात ही नहीं होगी, बात करनी नहीं है हमने, आप करते रहे। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान अल्टीमेटली सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। तेल की कीमतें क्या रुक रही हैं? 120 क्रॉस कर चुकी हैं, 140 जा रही हैं, 160 आएंगी, 200 आएंगी। इस पागलपन के पीछे अब आप अंदाजा कर लें फिर क्या सूरत हाल हो सकती है।
सो ये यहाँ नहीं रुकेगा मामला, जो मर्जी आप कर लें, ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। अगर ये मामला यहाँ पर रुकना होता तो ये रुक जाता कब का। सो ना ये मामला रुकेगा, ना ये सूरत हाल रुकने वाली है। और यही वो वजह है कि अमेरिका इस वक्त लान तान का शिकार है पूरे वर्ल्ड से। सो सारी दुनिया बिन को कह रही है कि आपने इस पागलपन की हदें क्रॉस कर दी हैं, आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं अब अमेरिका के पास ऑप्शन और क्या बचती हैं। ये पागलपन तो बुरी जंग छेड़ देगा, और इसके अलावा चुप करके निकल जाना, इसी में आफियत है। बेहतरीन क्वालिटी वॉइस का इजाफा किया जा रहा है। आपको बहुत सारी वीडियोस बड़ी क्वालिटी के अंदाज में कुछ न्यू वॉइसेस के अंदर भी सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद है जिस तरह आपने ओल्ड वॉइस को हमेशा सपोर्ट किया, आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अल मुसाफिर का हिस्सा बने। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि आप अल मुसाफिर का हिस्सा बन सकते हैं। अल मुसाफिर के साथ आप काम कर सकते हैं। की तारीख का ये सबसे बड़ा डरावना इवेंट बन जाएगा। यानी उनका मतलब ये था कि अगर आपने ये हरकत की तो उसके बाद जो तबाही अमेरिका को मिले, क्योंकि सारे फौजी आपके या तो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तो आप ये गलती ना कीजिएगा। इनडायरेक्टली हवाला दिया था कि आप लोग ये जो करतूत करके आए थे ना ईरान के अंदर, आपके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। ये आप इमेजिन कर ले। और साथ में दूसरी जो सबसे अहम सूरत हाल हुई कि किसी सूरत इजराइल और अमेरिका का कोई एक हमला मैं इस दफा ईरान पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतने डायरेक्ट अल्फाज में पुतिन ने शायद ही कभी बात की हो। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उसमें 90 मिनट तक बात हुई, और फिर आगे चलकर जो बातें हुई उसमें ये बात भी सामने आई कि जी सीज फायर कर लेंगे यूक्रेन में विक्ट्री डे पर, और यहाँ तक कहा कि आप पर जो हमला हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन जो दो चीज़ें हैं मेनली वो बड़ी अहम है। यानी उन्होंने असल में एक काम किया है, रूस के सदर ने। पुतिन का कहना यह था कि आप इसराइल को भी कह दें कि रूस अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर आपने ईरान पर अटैक किया। आपको पता है कि जब गुफ्तगू हो रही होती है तो वर्ड्स बड़ी अहमियत इख्तियार करते हैं। तो इनडायरेक्ट उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपने अटैक किया ना तो मैं तो खड़ा हूं ईरान के साथ। जो तबाही फिर आपकी होगी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी हम फिर आखिरी हद तक ईरान को बचाने के लिए जाएंगे, फिर उसके लिए हमें किसी को भी पैरों तले रौंदना पड़े हम रौंद देंगे। फैसला आपने करना है कि आपने इस लड़ाई में हमारे खिलाफ खड़ा होना है या हमारे साथ खड़ा होना और पूरी दुनिया में अमन। अब असल में ये क्यों हुआ है? अगले हफ्ते जा रहा है नेतन्याहू अमेरिका। अभी तक उसका विजिट प्लान है। तो लड़ाई हो जाए कैंसिल हो जाए वो अलग बात है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब पहुंचे हैं रूस में और जाकर पुतिन से मुलाकात की, तो वहां पर पुतिन ने एक बात की। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मुझे मुश्तबा खामनाई का लेटर मिला है। इसका क्या मतलब है? कि वो जिंदा है और उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो ईरान को संभाल ले, आगे चले और बहुत अच्छा काम करें। मेरी बहुत ज्यादा विशेष उनके लिए। तो डायरेक्ट वो राब्ते में है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। पिछली दफा पुतिन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी, बहुत ज्यादा ईरान के अंदर से तनकीद हुई थी कि जैसे इजराइल मदद करता है दूसरों की, या अमेरिका जैसे इजराइल की मदद करता है, आपने क्यों ईरान की मदद नहीं की? इस दफा फिर वो जो मदद आई है वो इतनी खतरनाक मदद थी कि आप सबने रिजल्ट देख लिया है। और जो सबसे अहम सूरत हाल है कि ईरान ने ये जो इस दफा अटैक किया था कि एक बिल्डिंग में एक CIA का ऑफिसर बैठा हुआ है 12वें फ्लोर पर, फलाने कमरे में, फलानी जगह पर, चौथे फ्लोर पर, यानी मुख्तलिफ मुल्कों की बिल्डिंग्स में नेवी CIA के लोग। ये ईरान को कैसे पता चला? सब कह रहे हैं ये रूस का काम है, और उन्होंने उनको खबरें दी और सीधा वहां जाकर ड्रोन से मारे। ये तबाही हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और इतनी अहम इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है दुनिया में रूस जैसी ताकत के अलावा? तो ये असल में पॉइंट जो है वो समझने वाला है कि दुनिया इस वक्त किस लेवल पर जा रही है, हालात क्या हो रहे हैं, क्या मामला हो रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो तबाही मची है उसका अंदाजा भी नहीं कोई कर सकता।
देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो तबाहकुन है, वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कहीं पर खड़ा आपको होता हुआ नजर नहीं आ पा रहा। और रूस ने जो इस वक्त मदद की है, उनकी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, ईरान, यानी एक एक चीज की मदद है, और ईरान ने फिर उसको एग्जीक्यूट करके बड़े लेवल पर जाकर अटैक किया। ये तो है सारे का सारा मामला। लेकिन जो अगला मरहला है कि वो आज अमेरिका को आखिरी वार्निंग समझ ले, ये कॉल थी कि नेतन्याहू आ रहा हो, तुम्हें आकर कह रहा है कि अटैक करना, तुम ये ट्रैप में मत आना, क्योंकि अब जो तुम्हारी तबाही होगी वो तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये बात बड़ी क्लियर है। अगर रूस के सदर पुतिन ने ये बात ट्रम्प को कही है ना कि आप ग्राउंड इन्वेजन ना कीजिएगा, फौज ना उतारें, तो इसका मतलब है कि उनके पास क्रेडिबल मालूमात है कि ये काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कल ये बात की है कि ये फिर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस दफा रिजीम चेंज करेंगे दोबारा। और उसके बाद फिर आज अमेरिका ने जो ऐलान कर दिया है, ट्रम्प ने कहा है कि अब मैं मिस्टर नाइस गाय नहीं रहूंगा, मैं अटैक करने जा रहा हूँ। और ईरान ने आज पहली दफा ये कहा है कि नाकाबंदी अगर नहीं खुलती ना, तो हम पहले अटैक कर देंगे अमेरिका पर। तो जब इस तरह के मामलात हों, तो आप बताएं कि सूरत हाल क्या हो सकती है। सो ये असल में जो सिनेरियो है, उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना भयानक सिनेरियो है। यानी इस सिनेरियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हालात वाकई पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त किसी जानिब आपको लगते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो डायनामिक्स है वो बदलती नजर आ रही है। अब ट्रम्प को आज वार्निंग मिल गई है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, आज एक सूरत हाल ये पैदा हुई कि ट्रम्प ये चाह रहा था, अब रॉयटर्स ने खबर ब्रेक की कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह विक्ट्री स्पीच कर लूं और ईरान इस मामले पर साथ दे हमारा। अब वो साथ क्या कि ईरान कुछ गुजारिशात हमारी सुन ले, समझ ले और उसको अमल कर ले, ताकि मैं विक्ट्री डिक्लेयर करूं। ईरान का मसला ये है कि वो एक बात भी ट्रम्प की मानने को तैयार नहीं। इसको होता ना कि एक पॉइंट, एक बात, वो तैयार ही नहीं है मानने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई एक बात मानने को वो तैयार नहीं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है कि आप किसी की को बात मानने को तैयार नहीं होते, तो फिर अब सबके सामने हालात है। देखिए, चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा अमेरिका के लिए खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका पैनिक में है। अमेरिका खौफ में इस वक्त जी रहा है और उसको इस जंग से निकलना है। पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद वो ट्रम्प कह दे कि ठीक है जी, मुझे पुतिन ने कहा है तो मैं इस जंग को बंद कर देता हूं, मैं निकल जाता हूं। अक्लमंदी इसी में है। गल्फ कंट्री साथ नहीं दे रही, ये ट्रम्प को पता है अच्छी तरह। कोई ट्रम्प का साथ देने को इस वक्त तैयार नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, कोई ट्रम्प का साथ देने को तैयार नहीं है। सो अमेरिका के पास अब क्या ऑप्शन बचती है और क्या सूरत हाल बचती है। देखिए, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है ट्रम्प का कि गल्फ कंट्रीज में ट्रम्प की इन्वेस्टमेंट है। अब सारे दबाव डाल रहे हैं ट्रम्प पर कि आप ये जंग बंद करें। उधर नेतन्याहू ये समझ रहा है कि मैं, आप गौर करें पिछले काफी अरसे से नेतन्याहू खामोशी है उसकी इन मामलात में, और बाकी ट्रम्प का सिनेरियो आप सब जानते हैं क्या है। तो ये अब सूरत हाल ऐसी है कि पेंटागन इस वक्त अपसेट है और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस जंग से हम निकले कैसे। ये एक दलदल है, दलदल में हम सारे फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना कैसे। ये कोई एग्जिट स्ट्रेटजी ना ट्रम्प के पास है, ना पेंटागन के पास है, ना इनकी किसी और बंदे के पास है। तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए, पुतिन ने बड़ा समझा दिया है कि भाई तू ये काम ना करिए। जो स्टेट ऑफ हार्मस की हरकतें हो रही हैं, देखिए वो भी उन्होंने कहा है कि ये जो अपनाए हार्मस को आपने बंद किया, अब इसको ओपन करें। क्योंकि एक बात आज ईरान ने कर दी है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। मुश्तबा खामनेई 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। ये लड़ाई जिस तरह पुतिन पीछे नहीं हटा ना यूक्रेन वाले मामले पर, मुश्तबा खामनेई भी नहीं हटेगी। वो कह रहे हैं कि अब तो न्यूक्लियर पर भी बात नहीं होगी, निकलना यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो जंग करो। तो हम तो जंग के लिए तैयार बैठे हुए। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है कि भाई हम तो तैयार बैठे हैं जंग के लिए, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आ जाओ, भी लड़ाई कर लेते हैं। तो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो वाकई एक बहुत तबाहकुन मामला देखने को मिलता है। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, जो उसको मिल नहीं पा रही। कितनी देर तक ये मामला चलेगा, कैसे फेस सेविंग आप करेंगे? आपके पास एक रास्ता है फेस सेविंग। आप क्या देखिए, पुतिन ने कहा था, वो बीच में पड़ा है, ईरान को उधर बुला ले, कोई मुज़ाकरात की बात कर ले, फाइनलाइज करें, निकलने वाली बात करें यहाँ से।
लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसराइल के कहने पर जंग लंबी करनी है तो अपनी तबाही का इंतजाम करें। आप जाएं हकीकत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आप शेयर करें और अल मुसाफिर